देखो भाई, सच्चाई जाननी है या फिर गलतफहमी में रहना है। जो रियल मैड्रिड खेल रही है, बुरा खेल रही है, बहुत बेकार खेल रही है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, अटैक, मिडफील्ड, डिफेंस, बहुत सारी, डिफेंस को छोड़ देता है अभी थोड़ा टाइम, बहुत सारी प्रॉब्लम्स दिख रही हैं। पांचवी लॉस है ना लास्ट 11 मैच, 11 गेम्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है भाई। देखो, सच्चाई सुननी है तो वीडियो को एंड तक देखना। अगर स्केपगोट बनाना है भाई एम्बाप्पे इज दी प्रॉब्लम, तो भाई शायद आपके लिए वीडियो नहीं। आपको बहुत सारी चीजें हाईलाइट करना है, अच्छे से एनालाइज किया, जो भाई बहुत सारे फैन, जो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है बात, रियल मैड्रिड इतना बुरा खेल क्यों रही है, क्या सीन है, क्या चल रहा है, प्रॉब्लम्स कहां आ रही है। भाई देखो यार, मेरे हिसाब से दो प्लेयर्स हैं। अगर आपके हिसाब से कोई और प्लेयर है, कमेंट सेक्शन में नाम जरूर लिखना। मेरे हिसाब से दो हैं, जूड बेलिंगम एंड राउल एसेंसियो। उस लेवल पर फुटबॉल खेल रहे हैं जिस लेवल पर हर एक रियल मैड्रिड प्लेयर को खेलना चाहिए। एट रियल मैड्रिड ये स्टैंडर्ड है हमारा। और इन दो का नाम लेने के पीछे भाई बहुत सारे रीजन है। एक रीजन ये कंसिस्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट कंसिस्टेंट है, पैशनेट है, पैशन दिख रहा है, लगता है बैच के लिए खेल रहे हैं, वो चीजें दिख रही हैं। आपके हिसाब से कोई और नाम है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना भाई। वाल्वर्दे एक प्लेयर है जो बहुत ज्यादा क्लोज है इनके भाई इस समय। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, बहुत सारी चीजें हाईलाइट करनी है। स्टार्ट करने वालों पहले आप देखो ये वीडियो आपके सामने भाई। बेलिंगम का रिएक्शन देखो, जब एम्बाप्पे पर बॉल थी, रियल मैड्रिड हार रही है, रियल मैड्रिड हार रही है भाई, उनके घर पे मैच है एथलेटिक क्लब के, एंड एम्बाप्पे यूजलेस ड्रिबलिंग, ईगो ड्रिबलिंग। एक बार वो काट चुका था विवियन को भाई, बट दूसरी बार भी वो यही गलती कर रहा है, ईगो ड्रिबलिंग कर रहा है। जब बेलिंगम, रॉड्रिगो, ब्राहिम दियास, वास्गेज बॉक्स में वेट कर रहे हैं, क्रॉस का वेट कर रहे हैं, वो भाई यूजलेस और ईगो ड्रिबलिंग कर रहे हैं। कब? जब रियल मैड्रिड हार रही है। बहुत सारी चीजें हाईलाइट करनी है। रियल मैड्रिड इतना बुरा क्यों खेल रही है? स्टार्ट करते हैं। मेरे ख्याल से कोई भी इस बंदे पर अभी उस लेवल की बात नहीं कर रहा। वन ऑफ द मेन रीजन जो रियल मैड्रिड के पास कंट्रोल, मिडफील्ड में बैलेंस नहीं है, मेन रीजन कौन? चुआमेनी। मेरे ख्याल से भाई एम्बाप्पे एक स्केपगोट बना के बाकी प्लेयर्स की कोई बात ही नहीं कर रहा है। जो हग रहे हैं हम पिच पे, जो इतना बेकार फुटबॉल खेल रहे हैं, चुआमेनी भाई। सीडीएम का रोल इतना ज्यादा, एग्जांपल मैनचेस्टर सिटी रॉड्री, इतना ज्यादा बड़ा होता है सीडीएम का रोल भाई। और हमारा सीडीएम बहुत ही ज्यादा भाई, अब ये मत बोलना आफ्टर इंजरी आया था तो बेकार खेल रहा था। मैं सो फार दिस सीजन की बात कर रहा हूं। चुआमेनी भाई बहुत बड़ी प्रॉब्लम भाई। चुआमेनी इज दिस सीजन इज पैथेटिक भाई। हमारा सीडीएम अंडर क्रूज बहुत बढ़िया खेला था लास्ट सीजन, बट आफ्टर क्रूज हमारे जब उसके कंधों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई फाइनली भाई, हमारा सीडीएम ना डिफेंस कर पा रहा है, ना फॉरवर्ड पासेस खेल पा रहा है, ना गेम को डिक्टेट कर पा रहा है। जो सीडीएम का एक बहुत बड़ा रोल रहता है भाई गेम को डिक्टेट करने का भाई, ना वो कर पा रहा है। कभी अगर आपने नोटिस किया होगा, जब चुआमेनी किसी को पास करता, आप देखना, अगली बार देखना अगर आपने अभी तक नोटिस नहीं किया है भाई, वो खुद को अवेलेबल नहीं करता, खुद को स्पेस बना भाई। अगर चुआमेनी ने पास खेला, वो खुद को अवेलेबल नहीं करता कि वापस पास मेरे पास आएगा भाई। कभी ये चीज नोटिस करना, आफ्टर गिविंग पास वो खुद को अवेलेबल नहीं करता। हमारा सीडीएम इतना बड़ा रोल, ये प्राइमरी चीज है सीडीएम की भाई, ना ट्रैक बैक करता अच्छे से भाई, बहुत गेम रीडिंग लगती है किसी भाई। देखो बहुत ज्यादा अच्छी खासी, देखो अगर किसी को आपको ट्रैक बैक करना है, अच्छी खासी एनालाइज करना, सिचुएशन क्या चल रही है, क्या रीड करना होता है भाई। हमारा सीडीएम को डिफेंस तो छोड़ो, ट्रैक बैक तक नहीं कर पा रहा है। आपके सामने लाइव एग्जांपल मैं आपको देता हूं भाई। लास्ट मैच एथलेटिक क्लब के साथ चुआमेनी ने बॉल लूज भाई, चुआमेनी बॉल लूज करता है, देन पीछे ट्रैक बैक करता है भाई, बट देखो बॉल आती है निको विलियम्स पर। नाउ लुक एट चुआमेनी। अब चुआमेनी को देखो यार, अपना प्लेयर जो चुआमेनी का मार्कर था, जो चुआमेनी का प्लेयर था, उसको छोड़कर चुआमेनी निको विलियम्स पर चढ़ जाता है, जिसकी वजह से रूडिगर फंस जाता है। रूडिगर को अब यहां पे दो बंदे मार्क करने हैं। निको विलियम्स भाई इजी पास देता है उस प्लेयर को जिसको चुआमेनी को मार्क करना चाहिए था भाई। अब देखो ये, अब आप देखो, बस समझो। वन ऑफ द मेन रीजन रियल मैड्रिड के पास कंट्रोल नहीं, रियल मैड्रिड बहुत बुरा खेल, वन ऑफ द मेन रीजन चुआमेनी, हमारा सीडीएम भाई। रियल मैड्रिड बहुत गंदा, बहुत ज्यादा लकी थी, बहुत गंदा यहां पे फंस सकती थी भाई इस सिचुएशन में, बहुत ज्यादा लकी थी। रियल मैड्रिड ने यहां पर गोल नहीं खाया। ये है आपका सीडीएम। जब सीडीएम की, ये है सीडीएम की गेम रीडिंग, ट्रैक बैक, डिफेंस। फिर से बोलूंगा भाई, सीडीएम का रोल बहुत बड़ा होता है। इतना कैजुअल एटीट्यूड, इतना कैजुअल, अगर आप इतना कैजुअल लोगे इस रोल को भाई, बहुत प्रॉब्लम्स अभी भी दिख रही है और आगे जाके भी रहेंगी रियल मैड्रिड के मिडफील्ड में। सेकंड चीज क्या भाई? बैलेंस। एक बैलेंस बहुत एक बड़ा टर्म बन गया दिस सीजन सो फार फॉर रियल मैड्रिड भाई। बैलेंस नहीं है हमारी टीम में, बैलेंस नहीं है रियल मैड्रिड के मिडफील्ड में। अगर आपने ध्यान दिया होगा भाई, चुआमेनी जब इंजर्ड हुआ था तो कार्लो एंसिलोटी ने सेबायोस, कामोविंगा और बेलिंगम को खिलाया था मिडफील्ड में, और आगे तीन फॉरवर्ड्स थे भाई। ब्राहिम दियास, जितना मुझे याद है लीगनीज वाला जो मैच याद है, सेबायोस का बहुत बड़ा रोल था। मतलब बेसिकली कहने का मतलब ये है, एक अच्छा खासा एक बैलेंस दिख रहा था जब चुआमेनी इंजर्ड हुआ था, सेबायोस को लाया गया था, दिख रहा था। चलो ठीक है, कामोविंगा इंजर्ड, आप राइट बैक, आप उस टाइम पे राइट बैक खेल रहा था वाल्वर्दे, आप वाल्वर्दे को उठाओ, आप खिला दो वाल्वर्दे को। कहां पे?
पिवट में खिला दो विद सेबायोस, अगर कामाविंगा जब तक इंजर्ड है, ठीक है, समझ में आ रही है बातें। बट अब बैलेंस जाए भाड़ में, चुआमेनी फिट हुआ, दिख रहा है कार्लो को चीजें, रियल मैड्रिड सही नहीं हो रही, एक अच्छा खासा एक डेवलपमेंट दिख रही है, बैलेंस आ रहा है, कंट्रोल आ रहा है। चुआमेनी जैसे ही फिट हुआ, उसको पहले ही मैच में स्टार्ट करवा दिया, और अपने क्या नाम है, अपने कार्लो एंसेलोटी ने क्या किया, जो रियल मैड्रिड का वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर था, उनके घर पर, एथलेटिक क्लब के घर पर सेबायोस, उसको सब ऑफ कर दिया कार्लो एंसेलोटी ने, और चुआमेनी को चुआमेनी को खिलाया भाई, बेस्ट मिडफील्डर को बाहर करके, वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर को बाहर करके चुआमेनी को खिलाया, जो सबसे बेकार था उसको रहने दिया। वर्सेस एथलेटिक क्लब, बैलेंस तो बहुत दूर की बात, कंट्रोल तो बहुत दूर की बात। आपने देखा होगा पोजीशन ज्यादा थी, होनी भी चाहिए, हम रियल मैड्रिड, वो एथलेटिक क्लब है भाई, होनी भी चाहिए, होगी भी, बट पोजीशन होने के बाद भी आपने अगर थोड़ा सा समझा होगा, देखा होगा, एक चीज दिखी होगी भाई, ना हमारे पास बैलेंस था, ना हम कंट्रोल में थे थ्रू आउट द 90, हम कंट्रोल में नहीं थे, पोजीशन होने के बाद भी हम कंट्रोल में नहीं थे। सोचो किस हिसाब का वो पोजीशन होगा, क्या कर रहे होंगे हम बॉल के साथ, किसी प्लेयर को कुछ आइडिया नहीं था। वर्सेस एथलेटिक क्लब, कार्लो ने वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर को, जो आपको वो क्रूज वाला कहीं ना कहीं वो टाइप का रोल दे सकता है, उसको बाहर करके चुआमेनी को रहने दिया, जो जस्ट इंजरी से वापस आया, जो सबसे बेकार खेल रहा था। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या भाई, विद दिस स्क्वाड, जो भाई लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी, काफी लोग कह रहे हैं भाई कार्लो को आप कैसे ब्लेम कर सकते हो, बार बार, मुझे नहीं पता इतना सब कुछ देखने के बाद भी कैसे इतना इजी, समझ नहीं आ रहा भाई। कार्लो एंसेलोटी इज द मेन प्रॉब्लम, कोचिंग इशू भाई। विद दिस स्क्वाड जब आपके पास बेलिंगम है, विनीशियस है, आपके पास एम्बाप्पे, आर्दा है, ब्राहिम है, एंड्रिक जैसे बंदे बेंच पर है, चुआमेनी, रूडिगर, एसेंसियो जैसा टैलेंट, वालवर्दे जैसा प्लेयर, कोर्तुआ जैसा गोलकीपर, वर्ल्ड के वन ऑफ दी बेस्ट प्लेयर्स है, हमारे पास, वन ऑफ द बेस्ट, वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स है भाई। और आप कह रहे हो कोचिंग इज नॉट द प्रॉब्लम, कोचिंग सीन ही नहीं है, कोचिंग इशू है ही नहीं कोई सीन, कार्लो एंसेलोटी पे ब्लेम नहीं किया भाई। ऐसी टीम, ऐसी स्क्वाड के साथ वी आर गेटिंग आउटप्लेड, हमारे घर पर वी आर गेटिंग आउटप्लेड, उनके अवे पर वी आर गेटिंग आउटप्लेड एथलेटिक बिल्बाओ से। अगर कोचिंग इशू नहीं है ऐसी स्क्वाड के साथ, अगर आपके हिसाब से कोचिंग इशू नहीं है तो क्या है? अगर आप बोलते हो एम्बाप्पे इज द प्रॉब्लम, सिर्फ एम्बाप्पे इज द प्रॉब्लम, एक प्लेयर ना अटैक कर, अटैक हमारा बेकार है, मिडफील्ड में कंट्रोल नहीं है, बैलेंस, डिफेंस में हम गोल खा रहे हैं, आप कह रहे हो सिर्फ एम्बाप्पे इज द प्रॉब्लम। आप ये बोलना चाह रहे हो, लास्ट वीडियो में एक बात बोलती, क्या एम्बाप्पे तो है प्रॉब्लम, दिख रहा है वो सबको, दुनिया को दिख रहा है, बट एम्बाप्पे से ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम क्या है? कार्लो एंसेलोटी। एक प्लेयर नहीं हग रहा है, पूरी टीम हग रही है। ये चीज दिख नहीं रही है क्या? एक प्लेयर एम्बाप्पे नहीं हग रहा है, पूरी टीम हग रही है। सिर्फ बेलिंगम और एसेंसियो फॉर्म जो नेक्स्ट लेवल पे खेल रहे हैं थोड़े कुछ टाइम से, एक कंसिस्टेंट रन दिखा रहे, एक चीजें दिखा रहे, पैशन एक दिखा रहे, मेरे को मेरे बैच के लिए खेलना है, वो चीजें सिर्फ दो प्लेयर से दिख रही है मुझे, एक वालवर्दे से, हंसी फ्लिक को देखो भाई, 3 बंदे स्टार्टिंग लेवल में 17 साल के हैं, 17 साल के 3 बंदे अकेडमी को खोड़ के निकाल रहा है, बर्नाल को निकाल रहा है, कसाडो को निकाल रहा है, वो निकाल रहा है प्लेयर्स। एंसेलोटी निकाल रहा है क्या? नहीं निकाल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या भाई? सच्चाई बता रहा हूं, कड़वी लगेगी, होगी, कड़वी ही होती है बस सच्चाई। रॉड्रिगो, सुनना, 1-0 स्टार्ट है भाई दिस सीजन सो फार, 1072 मिनट्स, बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा। 1072 मिनट्स खेला रॉड्रिगो दिस सीजन फॉर रियल मैड्रिड, 1072 मिनट्स में 3 गोल हैं और 2 असिस्ट हैं रॉड्रिगो के। कब तक वेट करना है? चलो बताओ, आप लोग बताओ यार, ये प्रॉब्लम्स पे बात कोई क्यों नहीं कर रहा? सिर्फ एम्बाप्पे का एक नाम पकड़ के बैठ गया, रियल मैड्रिड हंगरी बिकॉज ऑफ एम्बाप्पे। चलो मुझे एक बात बताओ, 1072 मिनट्स में 3 गोल 2 असिस्ट, मुझे बताओ, इट्स नॉट 2019 एनीमोर। कब तक रियल मैड्रिड फैंस को वेट करना पड़ेगा फॉर रॉड्रिगो टू रीच नेक्स्ट लेवल? वो नेक्स्ट लेवल कब आएगा रॉड्रिगो का? कब आएगा? 2019 चल रहा है क्या अभी भी? वो मैनचेस्टर सिटी के साथ कमबैक किया, वही याद रखना है क्या? पुराने में ही जीतना है क्या? पास्ट में ही रहना है क्या? मुझे एक बात बताओ भाई, रॉड्रिगो कब तक रियल मैड्रिड फैंस को वेट करना पड़ेगा भाई? रॉड्रिगो का नेक्स्ट लेवल कब आएगा? विनीशियस आया, उसने रियल मैड्रिड को कैरी किया, वो टाइम लिया रियल मैड्रिड में, उसने भाई दिखाया नेक्स्ट लेवल पे यार, कैरी किया। वालवर्दे आया, कैरी किया, उसने रियल मैड्रिड को कैरी किया। बेलिंगम आया पहले ही सीजन में, रियल मैड्रिड को कैरी। भाई रॉड्रिगो कब तक? ये चीजें क्यों कोई नहीं बात कर? इस पे भाई सिर्फ एम्बाप्पे को पकड़ के बैठ गए, बाकी पे किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या भाई? मैं ये ऑर्डर वाइज आ रहा हूं, ये कैसे जो रियल मैड्रिड हग रही है, बुरा खेल रही है, बेकार खेल रही है, मैं ऑर्डर वाइज आ रहा हूं। अब आया एम्बाप्पे, वन ऑफ द मेन रीजन, एम्बाप्पे जो बेकार खेल रहा है, और लास्ट सबसे बड़ा रीजन होगा जो ही इज वर्स देन एम्बाप्पे, जो मैं लास्ट वीडियो में रख चुका हूं। बात करते हैं भाई को, एम्बाप्पे
जब एम्बाप्पे रियल मैड्रिड में आया था तो एक चीज अगर रियल मैड्रिड फैन मुझे लगी थी भाई, विनीशियस और बेलिंगम इन दो के कंधों से बहुत ज्यादा काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब हट जाएगी। बट सो फार दिस सीजन जैसा हर कोई खेल रहा है, एम्बाप्पे खेल रहा है, एक चीज दिख रही है भाई, रिस्पॉन्सिबिलिटी हटी नहीं और ज्यादा बढ़ गई है इन दोनों पे। विनीशियस को अब क्रिएट करना पड़ रहा है, बेलिंगम को अब क्रिएट करना पड़ रहा है, गोल निकालना पड़ रहा है, असिस्ट देना पड़ रहा है, भागना पड़ रहा है बेलिंगम को। जो बेलिंगम पहले डबल भागता था फॉर रियल मैड्रिड, पाल उतर भागता था लास्ट सीजन, अब उसको ट्रिपल भागना पड़ रहा है, अब उसको चार गुना भागना पड़ रहा है, अब वो उसको कवर करना पड़ रहा है फॉर बेलिंगम। वाल्वर्दे घिस रहा है, बेलिंगम और वाल्वर्दे पागलों की तरह भाग रहे, विनीशियस को कवर करना पड़ रहा है, प्रेस करना पड़ रहा है, डिफेंड करना पड़ रहा है। एम्बाप्पे की भाई इन पे और रिस्पांसिबिलिटी बढ़ चुकी है, इनको क्रिएट भी करना है, असिस्ट भी देना है, अटैक भी चलाना है रियल मैड्रिड का, बेलिंगम को नंबर 9 वाले रन भी मारने हैं, प्रेसिंग भी करनी है भाई, इनका डबल ट्रिपल चौपल वर्क रेट बढ़ गया है। लास्ट वीडियो में ही बोलता, फिर से बोल रहा हूं भाई, बेलिंगम के रन्स, बेलिंगम का जो अटैकिंग इंस्टिंक्ट वो एम्बाप्पे से ज्यादा बेटर है, और एम्बाप्पे यहां पे फॉरवर्ड है और बेलिंगम यहां पे मिडफील्डर है। नेक्स्ट बहुत बड़ी प्रॉब्लम, और इस प्रॉब्लम को बहुत जल्दी सॉल्व करना पड़ेगा अगर कुछ जीतने का सोचना है। राइट बैक, या तो 3 ऑप्शन है, या तो वाल्वर्दे को परमानेंट राइट बैक बना दो फॉर दिस सीजन, कारवाल तो बाहर हो चुका सीजन से, ठीक है, या तो वाल्वर्दे को बना दो राइट बैक, ठीक है। सेकंड चीज है, या तो विंटर ट्रांसफर विंडो में एक साइनिंग करके दो, राइट बैक करके दो। बोर्ड बहुत बड़ा एक अपना इज एट फॉल्ट, बोर्ड को एक साइनिंग करके देनी पड़ेगी राइट बैक, ठीक है। थर्ड, या तो कार्लो एंसेलोटी को बोलो, जो कि ऑलरेडी अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स बोर्ड बोल चुका है कि भाई अपना अकेडमी से कोई ना कोई एक प्लेयर निकालो लाइक एसेंसियो। इन तीनों में से जो भी है कुछ ना कुछ करो, क्योंकि वास्गेज इज नॉट द सॉल्यूशन। जितना भी सीजन बचा ही इज नॉट भाई, एथलेटिक क्लब पागलों की तरह उस फ्लैंक से, उस वास्गेज की साइड से, उस फ्लैंक से वास्गेज को खोल रहे थे, किल कर रहे थे, गेम को बार बार क्रिएट कर रहे थे, खोल रहे थे, फाड़ रहे थे रियल मैड्रिड के डिफेंस को। लास्ट पॉइंट जो मेरे हिसाब से, कार्लो एंसेलोटी इज वर्स देन एम्बाप्पे, या फिर राइट बैक सिचुएशन जो भी हो, कार्लो एंसेलोटी इज द मेन प्रॉब्लम जो रियल मैड्रिड जिस तरह खेली। मैं इस सीजन की बात कर रहा हूं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैं इस सीजन की बात कर रहा हूं, ठीक है। देखो कार्लो भाई, मेरे ख्याल से रियल मैड्रिड भाई वो टाइम आ चुका है, कार्लो एंसेलोटी बहुत कुछ दिया, लेजेंडरी कोच है भाई इन फुटबॉल वर्ल्ड, बट रियल मैड्रिड के पास अभी एक वो टाइम आ चुका है, एक वो टाइम आ चुका है रियल मैड्रिड का। दे नीड न्यू आइडियाज, हमारी टीम को न्यू आइडियाज की जरूरत है, न्यू फ्रेश आइडियाज, न्यू आइडियाज। भाई कार्लो एंसेलोटी का एक स्टाइल है, सिर्फ एक स्टाइल है, आप मुझसे यहां पे एग्री करने वाले हो भाई, एक स्टाइल है जो मैं लास्ट बहुत बार बोल चुका हूं, एक स्टाइल है। क्या स्टाइल है? इंडिविजुअल क्वालिटी, जैसा खेलना है खेलो, इंडिविजुअल क्वालिटी पे आपको रिलाई करना है, ठीक है। अब करना भी चाहिए, प्लान होना भी चाहिए। जब आपकी टीम के पास एम्बाप्पे है, विनीशियस है, बेलिंगम है, रॉड्रिगो, एंड्रिक आर्दा बेंच पे, इब्राहिम दियाज है, चुआमेनी, वाल्वर्दे की शूटिंग, बेलिंग, भाई ये सारे अब ठीक है, रिलाई करना भी चाहिए। बट अगर रियल मैड्रिड का ये इंडिविजुअल ब्रिलियंस जो कार्लो एंसेलोटी का सिस्टम है, जो स्टाइल है, अगर ये चीज इंडिविजुअल ब्रिलियंस काम नहीं कर रही तो क्या? तो हमारे पास कोई प्लान बी नहीं है, ये प्रॉब्लम है, हमारे पास कोई प्लान बी नहीं है। एंड इसकी वजह से रियल मैड्रिड बहुत ज्यादा सफर कर रही है, क्योंकि भाई हमारे नाम एम्बाप्पे चल रहा है, इंडिविजुअल क्वालिटी चल नहीं रही है, बहुत दिक्कतें आ रही है, बहुत सारी, क्योंकि हम दैट्स व्हाई मैं जो एक टर्म भाई, वी नीड, रियल मैड्रिड नीड्स एक ऐसा कोच जो फ्रेश आइडिया, जो न्यू आइडिया, जो कुछ अलग करे। अब भाई बहुत ज्यादा प्रिडिक्टेबल हो गए हैं, बहुत ज्यादा प्रिडिक्टेबल हो गए, हर एक साइड को पता है रियल मैड्रिड क्या खेलने वाली, क्या करने वाली है भाई। That's all for this video भाई, I'll see you very soon। अब आप अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में देखो यार, मुझे पता है मैंने काफी ज्यादा सच बोल दिया है, काफी कड़वा लगा हुआ काफी मेरे भाइयों को भाई, तो अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जो भी आप मुझसे एग्री करते हो या फिर नहीं करते हो, जो भी आपके पॉइंट्स है, फिर कुछ और ऐड करने हैं या फिर कुछ जो भी आपके थॉट्स है कमेंट सेक्शन में जरूर रखना भाई, डिस्कस करते हैं भाई। एक इंजरी क्राइसिस, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, एक रियल मैड्रिड बहुत ज्यादा एक डाउन पे जाते हुए दिख रही है मेरे भाई, तो अपने थॉट्स रखो। रियल मैड्रिड फैंस बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। I'll see you very soon, I hope भाई। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करना, सच बोलने में मेरे को मजा आ गया, तो अगर आपको मजा आया सुनने में तो भाई वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, 2 काम। That's all for this video, I'll see you very soon, thank you।